आप सभी प्यारे संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे आप सभी को पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर गुरु जी का संगतों द्वारा भेजा गया ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनाया जाता है। संगत जी, कोई भी सत्संग हमारे सामने फ्लैश होता है वो हमारे लिए ही होता है। गुरु जी किसी न किसी उपदेश से वो सत्संग हमारे सामने लाते हैं, हमारे भले के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। तो कोई भी सत्संग हमारे सामने आए तो प्लीज उसे इग्नोर ना करें, थोड़ा सा अपने दिनचर्या से समय निकालकर जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी ने हमें लिखकर भेजा हुआ है। संगत जी, आंटी जी ने जिस तरह से अपना शुक्राना सत्संग हमें लिखकर भेजा है, हम उसी तरह से आपको सुनाएंगे। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सोनिया दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर मुसीबत से बचाने के लिए शुक्राना, हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना, बड़े मंदिर दर्शन देने के लिए शुक्राना, गुरुद्वार शीशगंज साहिब के दर्शन के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीद का प्रोग्राम जब लाल किला में चल रहा था तब हम जा नहीं पाए, लेकिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमें पता चला कि लाइट एंड साउंड शो और म्यूजियम अभी भी खुला हुआ है, तो हमने जाने का प्रोग्राम बनाया। हमें वहां पर प्रसाद में गरम गरम राजमा चावल मिले। उसके बाद हम गुरुद्वारे में दर्शन के लिए गए। वहां पर वह बार बार अनाउंस कर रहे थे कि सारी संगत लंगर करके ही जाना, तो मैंने मन में सोचा कि राजमा चावल तो खा लिए थे, अब दाल और रोटी प्रसाद खाने का मन है। अब दाल और रोटी प्रसाद खाने का मन नहीं है। हाँ, अगर गर्मा गर्म आलू पूरी मिल जाती तो वह मैं शायद खा लेती। और जैसे कि गुरुजी ने चमत्कार ही कर दिया संगत जी, मैंने आज तक किसी बड़े गुरुद्वारे के लंगर में आलू पूरी का प्रसाद नहीं देखा। मैं जैसे ही लंगर हॉल में गई, वहां पर गर्मा गर्म आलू की सब्जी और पूरी का प्रसाद मिल रहा था, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। और मैं गुरुजी का शुक्राना अदा किया। गुरुजी कैसे हमारी छोटी छोटी मन की बात भी सुन लेते हैं। जब हम बड़े मंदिर गए तो मेरा मन था कि लंगर प्रसाद में साग और मक्की की रोटी मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। और संगत जी, लंगर हाल में गई तो वहां पर गर्मा गर्म साग और मक्की की रोटियां थी। मैंने गुरुजी का दिल से शुक्राना अदा किया। वैसे तो लंगर में कुछ भी मिल जाए तो उसे खाकर आनंद आ जाता है, पर अगर मन किसी खास चीज का हो और वह भी मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मन में बैठकर ही सब सुन रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हर पल शुक्राना, रोम रोम शुक्राना। जब हम 11 नवंबर को बड़े मंदिर दर्शन के लिए जाने का सोच ही रहे थे संगत जी, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि इस बार रहने देते हैं, अगली बार चले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे ही मैंने अपना फोन खोला, गुरुजी का यूट्यूब पर मैसेज देखा कि तेनु सत्संग या बड़े मंदिर जान दा मौका मिले तो देर ना कितना कर, हर किसी को बुलावा नहीं आता। मैसेज देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए संगत जी, और मैं 11 नवंबर को बड़े मंदिर दर्शन के लिए चली गई। वहां पर वॉशरूम में रिनोवेशन चल रही थी। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेडीज़ अंदर वेटिंग लाइन में खड़ी थी। पर संगत जी, मुझे जाते ही वहां पर एक स्लीपर भी मिल गए और 5 मिनट में मेरा नंबर भी आ गया। और मेरे हस्बैंड भी यह देखकर हैरान हो गए कि इतनी लेडीज वॉशरूम में थी तो इतनी जल्दी कैसे फ्रेश होकर आ गई। तो मैंने बोला कि गुरुजी की कृपा ही है। गुरुजी, मुझे आपसे जुड़े 1 दिसंबर को पूरा 1 साल हो जाएगा। पता नहीं आप कितने ही सालों से या फिर कितने ही जन्मों से मेरी रक्षा कर रहे हो, पर 1 साल में जिंदगी जीने की एक नई उमंग सी मन में आ गई है। कभी कभी मन बहुत उदास भी होता है और मैं गुरुजी से लड़ने भी लग जाती हूँ संगत जी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर गुरुजी के साथ मन ही मन में बातें करने लग जाती हूँ कि गुरुजी, आपने ही मेरी सारी समस्याओं को दूर करना है। अगर मैं वहाँ अच्छी किस्मत नहीं लिखा कर आई तो आप यहाँ लिख दो, वहाँ भी आपने ही लिखी थी, यहाँ भी आपने ही लिखनी है।
गुरुजी, मेरे से पिछले कई जन्मों में या इस जन्म में जाने अनजाने में बहुत गलतियां, बहुत पाप हुए होंगे। मैं आपसे और सारी संगतों से अपनी सारी जाने अनजाने में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी, मेरी आने वाली जिंदगी को आपने ही सुखद बनाना है। आप अपनी कृपा का हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाकर रखो। मेरी तो जैसे जैसे जिंदगी कट ही गई है। गुरुजी, मेरे बच्चों को आपने ही संभालना है। उनको हर दुख तकलीफ से और हर परेशानी से आपने ही बचा कर रखना है। दोनों बच्चों को सक्सेस आपने ही दिलानी है। गुरुजी, आप अपने होते हुए मुझे कभी भी मेरे पिता की कमी नहीं आने देना, ना ही मेरे बच्चों को अपने नाना जी की कमी महसूस होने देना। हमारा आपके सिवा और कोई नहीं है। मेरे पति के भी पापा नहीं हैं, बस हमारे बड़े आप ही हैं। आप ही हैं। आपने इस परिवार की सारी नेगेटिविटी को खत्म करके सबको दुख तकलीफ और बीमारियों से बचा कर रखना है। सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भूल हुई तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अनजाने में कई शुक्राना सत्संग दिमाग से निकल जाते हैं। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग संगतों को शेयर किया है। गुरु जी की कृपा, उनकी मेहर सदैव आप पर बनी रहे और आपके पूरे फैमिली पर बनी रहे। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप लोग को भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। संगत जी, आपका सत्संग भी गुरु परिवार में जरूर शेयर किया जाएगा। मिलते हैं फिर से एक नए और ब्लेसिंग भरे सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।